माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, अवकलन के अनुप्रयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। सभी लोग जो है कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को देखना है और क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है और इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जिसकी बात हो उसके बारे में थोड़ा सा हमें मान लेना होता है। जैसे यहाँ पे है किसकी बात चली, घन की, तो घन में हमें भुजा उसकी मान लेना है। माना घन की कोर को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भुजा बोलते हैं। माना घन की कोर ए तथा आयतन की भी बात आई है तथा आयतन भी है और किसकी बात आई है यहाँ पे, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम इसको भी मान लेंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो। और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ऐसा है। ये चीजें हम क्या किए, हम मान लिए हैं। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं उनको रख दें। यहाँ पे दिया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, घन का आयतन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाएंगे। एक घन का आयतन कितना दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, घन को हमने अभी बताया कि क्या है, भी से दर्शाते हैं, तो ये भी हमने रख दिया। और परिवर्तन की बात आई, वहाँ पे लिखा हुआ है कि दर बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब कि क्या हुआ, परिवर्तन का मतलब होता है चाहे घटे या फिर बढ़े। तो यहाँ पे बढ़ने की बात आई है, dv/dt। यहाँ से हमें समझ में भी आ जाया करता है कि क्या दिया हुआ है। इस क्यूब लगा है मतलब घन की बात, वो क्या बोलते हैं, आयतन की बात है। और यहाँ पे ये जो एस लगा है, एस का मतलब क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वही चीज हमने dt कर दिया, बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये चीज। अब जो है हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करनी है, मतलब हमें ज्ञात करना है ds/dt। ये हमें बता, समय के सापेक्ष जो है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 6a²। तो यहाँ पे अब इसका जो है हम अवकलन कर दें t के सापेक्ष, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, हमें t ही। तो dt ds/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों ये 6 और t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना, तो पहले क्या करिए आप लोग, आयतन दिया है तो वहां से निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये चीज, तो पहले क्या करिए आप, जैसे हमें ये चीज हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो चीज दी गई है इससे पहले वैल्यू निकाल लें। हम यहाँ फिर इसको करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, आयतन भी बराबर कितना, a³ होता है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लेना, यहाँ पे कोर की लंबाई दी गई है, कोर की लंबाई मतलब a बराबर हमें यहाँ पे दिया है, a बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, t के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो dv/dt इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, d/dt a³। आगे इसको हल करें तो इसकी वैल्यू हमें दी गई, क्वेश्चन में 8 दिया गया है, यहाँ पे 3a² dA/dt। अब गुणे की संख्या कहाँ आएगी, भाग में हमारी चली जाएगी, तो 8/3a² इक्वल टू dA/dt। यहाँ पे वैल्यू रखना हो एक ही जगह रख सकते हैं, ना ही रखना है तो अभी ना रखिए। ये हमने dA/dt ज्ञात कर लिए। अब हमें जो ज्ञात करना था उस चीज को रखते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, ds/dt। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी लिखना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल S इज इक्वल टू कितना होता है 6a²। अब यहां पे अवकलन करेंगे हम तो ds बाई dt इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 6 कांस्टेंट राशि है तो इसका कुछ होगा नहीं, तो 6 इंटू 2a dA अपान dt। अब ds अपान dt वैल्यू रख दें, 6 दूनी 12, a की वैल्यू अभी ना रखना तो ना रखिए, यहाँ पे dA अपान dt की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कितना है 8 अपान 3a²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 करना हो तो कर दीजिए, 12 अट्ठे 96। अब बटे कितना है 3a की जगह a का मान रख दें, कितना है 12, ना है तो गुणा ना कराइए तो और इजी रहेगा, सीधे से कट ही जाना है, तो 12 गुणे 8 बटे कितना 3 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बटे 3 ds बाई डी टी इक्वल टू 8 बटे 3। और यहाँ पे मात्रक भी क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, बटे और t लगा है मतलब समय का मात्रक सेकेंड, ये जरूर लिखना है, नहीं तो मात्रक अगर नहीं लगाओगे तो भी हमारे नंबर कट जाएंगे। बस ये रहा क्वेश्चन हमारा और यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं पहले क्या करना है, उन चीज़ों से निकाल लीजिए, जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हमें लास्ट में ही रखना है, तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू कितना दिया गया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस x इज ग्रेटर दैन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। तो वर्धमान के लिए प्यारे बच्चों हम एक कंडीशन बता दें आप लोगों को, जैसे dy बाई dx का मान क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो ये हमारा क्या होता है हमेशा वर्धमान। और एक कंडीशन होती है dy बाई dx इज लेस दैन 0, तो ये क्या होती है ह्रासमान। तो जो अगर हमारी ये कंडीशन मिल जाएगी x dy बाई dx का मान अगर 0 से कह रहा बड़ा, 0 से बड़ा रखने पर हमेशा क्या आएगा, अगर वो हमारा वर्धमान आएगा, अगर हमारा ये चीज 0 से बड़ा के लिए फॉलो कर देगी तो हमारा हमेशा वर्धमान होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस का x, ये चीज़ हमें दी गई है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है dy बाई dx निकालना ही है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे dy बाई dx log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस का x, ये चीज़ हमने एक बार लगा दी। अब अवकलन सीधे से करेंगे, यहाँ पे log x का अवकलन क्या हो जाएगा, दोनों के साथ लगाएंगे तो इसका भी अवकलन इसका भी, तो log x का क्या होता है प्यारे बच्चे अवकलन 1 अपान x, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एक ही आ जाएगा, एक का गुणा कराएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, माइनस यहाँ जब इसका अवकलन करेंगे तो अंश और हर के रूप में है तो इसका फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, चूंकि जब फर्स्ट फलन और सेकंड फलन दो हर के मतलब कि भिन्न के रूप में है, उसका डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपान सेकेंड, तो क्या होता है मतलब कि हर, इसको क्या बोलते हैं हर, यहाँ पे चाहे आप हर लिख लीजिए और यहाँ पे अंश कर लीजिए, तो फार्मूला होता है हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर, और फिर पूरे के बटे क्या होता है हर का स्क्वायर।
ये फार्मूला होता है, हम इसी फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। तो ये अंश है, ये हर है, तो पहले क्या करें, हर लिखिए। तो 2 + x d/dx अंश माइनस अंश 2x d/dx हर 2 प्लस का x, अब पूरे की इसके बटे लगा देना है हमको, कितना है 2 प्लस का x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हमने चीज कर दिया, यहाँ पे log x, यहाँ पे x के रूप में कितना 1 + x है, तो ये चीज ध्यान देना 1 + x, ठीक है। जैसे यहाँ पे x होता है, जो भी होता है वो हमारा बटे में जाता है, तो ये ध्यान देना है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, 1/1 + x अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो इसका तो 2 + x, 2x का अवकलन कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे 2 रख दिए माइनस, और ये माइनस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये ना हो तो आप लोग ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, सभी के चिन्ह बदलेंगे। 2x इसका हो गया, अब यहाँ पे -2x, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1, तो कोई अंतर होगा नहीं। बटे में कितना है 2 + x का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 1/1 + x, यहाँ पे dy/dx चल ही रहा है, माइनस इसका क्या करिए प्यारे बच्चों, अंदर गुणा करा दें, 2 दूनी 4 प्लस का 2x माइनस का 2x अपान 2 प्लस का x होल स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, 1/1 + x माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, -4/2 प्लस का x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका क्या करिए आप लोग, एलसीएम ले लें, तो 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, तो 2 + x का होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आएगा, तो -4 1 + x। अब इसको खोलना तो खोल दीजिए आप लोग, a + b का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर और 2 दूनी 4x माइनस 4 का नाम 4 माइनस का कितना 4x अपान यहाँ पे 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। कोई चीज़ कट रही तो काट दें, 4x से 4x हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे जो है dy/dx का मान dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे है 4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे x स्क्वायर अपान 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये चीज़ आई। अब हमें क्या बताया गया क्वेश्चन में, आ जाए कह रहा है x का मान -1 से बड़ा रखना है, कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1, तो चूंकि x इज ग्रेटर देन -1 तब क्या होगा, मान x बराबर क्या लेंगे हम, -1 से बड़े कौन से मान आएंगे प्यारे बच्चों, -1 से बड़े 0 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 2, इस तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट, ठीक। तो अब हमें इसमें रखना है, अगर ये कंडीशन को फॉलो किया, 0 से बड़ा आया इसका मान, तो हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। कोई भी मान रख, एक बार रख करके चेक कर लो, कोई भी मान रखो, जैसे हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये तो पूरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, मतलब प्लस का ही आ रहा है, dy/dx का मान 0 से बड़ा ही आ रहा है। 1 रख करके देख लीजिए, 1 रखोगे तो भी हमारा क्या आएगा, इसका मान 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, या 0 के बराबर भी आ जाए तो भी हमारा क्या होता है, हमेशा वर्धमान होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन वैल्यूओं में से किसी को भी रखें, या तो 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, वो वर्धमान होता है। तो एक यहाँ पे इनफाइनाइट से स्पष्ट है कि dy/dx का मान हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, हो रहा है। इसलिए कह रहा है कि संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, इसलिए दिया गया फलन संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है,
तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें आप लोग, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दिया है एक फलन दिया गया है f(x) द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा 3 है और सोल्यूशन इसका देखें। चूंकि हमें f(x) बराबर कितना दिया है 2x³ माइनस 6x² अब प्लस का 6x अब प्लस का 5। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालने की दो विधियां हैं। एक तो हमारा है कि एक बार अवकलन करके हम जो है पता कर लेते हैं कि स्थानीय उच्चतम का मान और स्थानीय निम्नतम का मान हम निकाल लेते हैं, या फिर 2 बार अवकलन करने वाला। तो हम एक बार अवकलन करने वाले से बता रहे हैं, इजी भी है और आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' यहाँ पे लिख सकते हैं, वही dy/dx को f' भी यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले क्या होगा, इस घात का तो 2 × 3x², एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे 6 × 2x + 6, इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आया प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 6x² माइनस 6 दूनी 12x और प्लस का कितना 6। यहाँ से एक चीज़ कॉमन हो रही है 6, तो 6 कॉमन कर लो तो x² माइनस के 2x और प्लस के कितना 1। इसकी फैक्टर कर लें तो x² माइनस गुणा करने पे कितना मिले प्यारे बच्चों 1, और घटाने पे कितना, जोड़ने पे कितना -2। तो x - x इसको 2 बार में तोड़ लें तो -x मिलकर के 2x हो जाएंगे और 1 अन्नम 1। आगे 6, यहाँ पे 2 की पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो x यहाँ से कॉमन है तो यहाँ x - 1, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं, और जब कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 छिपा ही होता है तो x इस माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। आगे अब ये चीज़ तो हमारी मिल जाया करती हैं, अगर सही है हमारा x - 1 और ये हमारा x - 1 ये भी आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना चाहें तो x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा f' का मान प्राप्त हो गया। f' का मान हमें मिल गया बहुत ही आसानी से। और जैसे f' का मान मिल जाता है तब जो है हम स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसको मानव समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया करो। क्रांतिक बिंदुओं के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होता है, f' बराबर क्या लिखना होता है 0, इसके नीचे इसकी वैल्यू 6 x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये तो बटे में जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, घात से घात कैंसिल कर दोगे तो x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। मतलब x के मान हमें एक बार माइनस का एक बार प्लस का हम लिख सकते हैं। तो सीधे से यहाँ पे ऐसे करिए, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आया, तो x बराबर कितना प्लस का 1 आ गया। तो इसको हम अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं, संख्या रेखा पर हम दर्शा रहे हैं x का मान, जैसे x बराबर कितना है प्यारे बच्चों 1, और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट होता है। अब क्या करना होता है, x बराबर 1 आया है, x बराबर 1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू हम क्या करेंगे f' पर रखेंगे। इनकी बीच की कोई भी वैल्यू रखिए f' पर जो मान आया है। तो यहाँ पे जैसे -1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच कौन सी संख्या आएंगी, -0 भी हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारी वैल्यू आएंगी। कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। जैसे हम रख रहे हैं -1,
यहाँ पे -1 रखे तो -1 और -1 कितने -2 हो जाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर लगा है तो प्यारे बच्चों हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखते हैं तो क्या आएगा, हमारा हमेशा प्लस का मान आएगा। अब यहाँ चलिए इनके बीच देखिए, यहाँ 1 और इनफाइनाइट के बीच, मतलब +1 और प्लस इनफाइनाइट के बीच कोई भी वैल्यू यहाँ पर उठा करके रखो तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारा हमेशा जो है प्लस की संख्या ही, मतलब प्लस का ही चिन्ह आएगा। हमें मात्र चिन्हों से मतलब होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि x बराबर 1 पर प्लस से प्लस में ही बदल रहा है तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर f' का चिन्ह f' का चिन्ह नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। x बराबर 1 पर f' का चिन्ह नहीं बदल रहा है, मतलब प्लस से प्लस ही है। तो इसलिए हमारा ये जो है स्थानीय, जब भी कोई न, तो ये क्या होगा, जब नहीं चिन्ह बदलता है तो वहाँ पे लिखा जाता है नति परिवर्तन का बिंदु। इसलिए x बराबर 1 पर नति परिवर्तन होगा, नति परिवर्तन होगा। और जब प्यारे बच्चों नति परिवर्तन हो जाता है वहाँ पे ना तो वो स्थानीय उच्चतम और ना ही स्थानीय निम्नतम कोई भी मान नहीं प्राप्त होते हैं, कोई भी बिंदु ही नहीं मिल पाते हैं। तो मान कहाँ से मिलेंगे, तो लिख देना है अतः x बराबर 1 पर कोई भी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान नहीं प्राप्त होगा। हमेशा के लिए प्यारे बच्चों जब भी कोई चिन्ह न बदले, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, वहां पे क्या लिखा जाता है, नति परिवर्तन। नति परिवर्तन में क्या होता है, ना तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु मिलेगा ना तो हमें स्थानीय निम्नतम का बिंदु मिलेगा। थैंक्स प्यारे बच्चों, कैसी लगी क्लास आप लोग जो है कमेंट्स में जरूर बताएं।